नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं आचार्य सुश्रुत के उत्तर तंत्र से तंत्र युक्ति अध्याय। तंत्र युक्तियां जो है यहाँ पे एक तो बताया है हमारा कौन सा चैप्टर है, ये 65th चैप्टर है। एक तो सुश्रुत उत्तर तंत्र में बताया है और कहाँ आया है, चरक संहिता में कहाँ आया है, सिद्धि स्थान में बताया है। ठीक, तो अभी हम आचार्य सुश्रुत की ये तंत्र युक्ति कंप्लीट करेंगे। इससे हमारे ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ साथ में तंत्र युक्ति भी कंप्लीट हो जाएगी। बुक से ही कंप्लीट करेंगे ताकि हमारे श्लोक वाला पार्ट भी जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो तंत्र युक्ति आचार्य सुश्रुत ने कितनी मानी है, 32 मानी है। आचार्य चरक कितनी मानते हैं, 36 मानते हैं। इसी के साथ भट्टार हरिश्चंद्र जो है वो 40 मानते हैं और आचार्य भाव प्रकाश 42 मानते हैं। तो ये रही हमारी 32 तंत्र युक्तियां जो आचार्य सुश्रुत ने मानी है। एक एक को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो अभी इसको रिपीट नहीं करेंगे। अधिकरण से शुरू किया है और ऊह्य में खत्म इन्होंने किया है। ठीक, और आचार्य चरक की जो 36 हैं उसमें कौन कौन से एक्स्ट्रा हैं, प्रयोजन, प्रत्युत्सार, उद्धार, संभव। तो पारिक पढ़ते टाइम हमने कहा था प्रयोजन से उद्धार संभव है, प्यार प्रेम से उद्धार संभव है। इस तरह से हमने पढ़ा था। तो प्यार प्रेम से प्रयोजन, प्रत्युत्सार, उद्धार और संभव, ये हमारी तंत्र युक्तियां आ गई थी। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने भट्टार हरिश्चंद्र की चरक से 36 प्लस बाकी जो एक्स्ट्रा हैं 4 वो भी इन्होंने बताई है। कौन कौन सी, परिप्रश्न, व्याकरण, व्युत्क्रांत, अभिधान और हेत्वाख्य। तो ये 4 जो है भट्टार हरिश्चंद्र की एक्स्ट्रा थी। तो इसके लिए भी हमने क्या कहा था, व्याकरण, हेतु, उत्क्रांत प्रश्न पूछा। इससे हमने निमोनिक से इसको याद किया था। तो फटाफट से इसको देखेंगे। तंत्र युक्ति प्रयोजन क्या है, प्रयोजन क्यों हम तंत्र युक्ति करते हैं, क्यों तंत्र युक्ति दी है, वाक्य योजन और अर्थ योजन के लिए। इसका मतलब क्या है कि जो वाक्य प्रॉपर नहीं बताया है, ठीक है, और जो अर्थ जो है प्रॉपर नहीं कहे गए हैं उसको हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, उसको हम तंत्र युक्ति की हेल्प से निकालेंगे। ये बात यहाँ पे कही है। ठीक, अब आगे आते हैं। यही बात यहाँ दोबारा से कही, तंत्र युक्ति का प्रयोजन क्या है, जो स्पष्ट नहीं कहा गया है या फिर जो लेश मात्र है, ठीक है, लेशोक्ता, जो बहुत थोड़ा दिया हुआ है, अस्पष्ट है, उसको क्या करेंगी तंत्र युक्तियां स्पष्ट कराने में हेल्प करेंगी। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, दृष्टांत द्वारा तंत्र युक्ति कार्यम। दृष्टांत देके हमने एग्जाम्पल देके जो है तंत्र युक्ति बताई। इससे क्या होगा, प्रबोधन और प्रकाशन होगा। ठीक है, प्रबोधन और प्रकाशन होगा। ठीक है, विस्तार जो है उसका प्रॉपर होगा और हमें उसका पता चलेगा कि हाँ क्या बताना चाह रहा है हमारा जो ऑथर है, जो आचार्य है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जो तंत्र युक्ति आती है वो है हमारी अधिकरण। तो अधिकरण के लिए देखो क्या लिखा है, तत्र यम अर्थम अधिकृत्य उच्यते तद अधिकरण। मतलब जिसकी बात यहाँ पे हो रही है, जिसका कॉन्टेक्स्ट चला है, जिस कॉन्टेक्स्ट पे फिर सारा आगे डिस्कशन होने वाला है, दैट इज अवर अधिकरण। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया रस और दोष का, कि रस के बारे में चर्चा हो रही है तो रस का चैप्टर रस भेदीय अध्याय, फिर आगे डिस्क्रिप्शन किसके बारे में चलेगा, सारा रस के बारे में चलेगा। दोष भेदीय अध्याय तो उसमें दोष के बारे में जो है डिस्कशन सारा होगा। तो वो अधिकरण हो गया हमारा, जो है रस भेदीय में रस जो है वो अधिकरण हो गया। तो इस तरह से ये चलेगा। आचार्य चरक का मतलब ऑलमोस्ट वैसे सेम है, बट कुछ चीजों में उनका मत जो है वो डिफरेंट है। आचार्य चक्रपाणी ने उसको एक्सप्लेन किया है तो वहां पे थोड़ा थोड़ा कुछ चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। तो इसलिए पहले हम एक एक आचार्य की लेकर चलेंगे। ठीक है, एक एक आचार्य की तंत्र युक्ति लेकर चलेंगे। तो ये अधिकरण आप समझ गए, जिसके बारे में कॉन्टेक्स्ट, जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है उसको ही आगे डिस्क्राइब किया है। क्या लिखा है, जिस अर्थ का अधिकार है, अधिकार करके कोई अर्थ का विवेचन किया है, मतलब जो भी कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में ही आगे एक्सप्लेन किया है उस चैप्टर में, तो उसको कहते हैं हम अधिकरण। ठीक, नेक्स्ट इसमें अगला आता है हमारे पास योग वर्णन। तो योग के लिए यहाँ पे उन्होंने देखो बड़ा कुछ लिखा है। एक योग जो है वो प्रॉपर दिया है, तैलम विवेच अमृतवल्ली निम्ब हिंसा, ठीक है, ये सब सिद्धम बलाभ्य। तो अभी क्या है यहाँ पे तैल की बात की है। अभी क्या कह रहे हैं, जिसके द्वारा वाक्य का प्रयोग होता है उसे योग कहते हैं। अभी क्या है, ये पूरा एक वाक्य बन रहा है। तो इसमें क्या है, एक पाद ये है, प्रथम वक्तव्य, द्वितीय वक्तव्य और तृतीय वक्तव्य, इस तरह से ये 3-4 चीजों में डिवाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, किसी वाक्य में व्यत्यास, पहले क्या है, जैसे अमृतवल्ली, निम्ब, ये सब इन्होंने जो ऊपर वाली लाइन में ड्रग्स लिखे हैं वो,
और क्या है, 2 प्रकार की बला, देवदारू इन औषधियों का कल्प करके क्वाथ से सिद्ध किए हुए तेल को किसमें, गलगंड रोग में पान करना हितकर है। तो अभी क्या है, क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, तेल सिद्धम पिबेत ऐसा लिखना चाहिए था, पर उन्होंने क्या किया, सिद्ध शब्द को तृतीय पाद में लिखा। यहाँ पे जो है सिद्धम, यहाँ पे ये बात आई है। तो अब क्या कह रहे हैं, तृतीय पाद में रख देने से उसका अन्वय योग करके अर्थ करना पड़ता है। यानी कि हम उसको क्या कर रहे हैं, क्लब कर रहे हैं। बेसिकली हम जो भी सेंटेंस है हमारा यहाँ पे जो श्लोक है उसको क्लब कर रहे हैं, क्लब करके हम उसको उसका जो अर्थ है वो निकाल रहे हैं। ठीक, अर्थात किसी वाक्य में व्यत्यास, विपरीत रूप से सन्निकृष्ट, पास पास, विप्रकृष्ट प्रयुक्त पदों का अर्थान्वय ठीक तरह से समझने की दृष्टि से एकीकरण, मतलब वही है, 2 चीजें। अब इन्होंने बहुत कुछ लिख रखा है, इसको थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट हो जाता है। जो इसका बेसिक बात है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, पहले कुछ और कहा उन्होंने कि ये हमारे ड्रग है, उसके बाद इन्होंने कुछ और कहा है, फिर बीच में इन्होंने सिद्ध कहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हैं, इसको प्रथम वक्तव्य, द्वितीय वक्तव्य, तृतीय वक्तव्य इस तरह से लिखा है, तो उन सारे वक्तव्यों को, फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, उसको हम क्या करेंगे, जोड़ के जो देखना है हमें, उसका जो कंक्लूजन निकालना है, दैट इज योग। अब जो उसको हमने जोड़ के देखा वो योग है हमारा। ठीक, क्लियर हो गया। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब अगला क्या है हमारे पास, पदार्थ। पदार्थ अभिधाया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या तंत्र युक्ति है, पदार्थ तंत्र युक्ति है। इसमें क्या कह रहे हैं, यो अर्थो अभिहितः सूत्रे पदे वा स पदार्थ। इसमें क्या है, किसी सूत्र में या पद में जो अर्थ, उसका मीनिंग कहा है, उसको बोलते हैं पदार्थ। यानी कि एक हमने सूत्र दे दिया, उसका जो मीनिंग निकलेगा वो हमारा पदार्थ है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। अभी ये क्या कह रहे हैं, पदस्य पदयो पदा नाम व अर्थ पदार्थ अपरिमिताश्च पदार्थ। ठीक है, यही बात ये कह रहे हैं कि एक पद का अर्थ, 2 पद का अर्थ या अनेक पदों का अर्थ जो है वो पदार्थ कहलाता है। इन द एंड टोटल कंक्लूजन इसका ये है कि जो भी हमारा मीनिंग निकलेगा उसको कह रहे हैं हम पदार्थ। ठीक है, सूत्र से, पद से जो हमारा मीनिंग निकल रहा है, यो अर्थो अभिहित, जो अर्थ निकल रहा है वो हमारा क्या है, वो हमारा पदार्थ है। ठीक, उसके लिए फिर इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, वो आप देख सकते हैं, बट इतना ये पूछा नहीं जाता। इसको आप सिर्फ इतना सब जो स्टेटमेंट है, जो पदार्थ का डेफिनेशन है यहाँ पे तंत्र युक्ति का, वो ये है, यो अर्थो अभिहिता। ठीक है, जिस अर्थ को देखा जा रहा है किसमें, सूत्र में, सूत्रे पदे वा पद में, वो है हमारा पदार्थ। ठीक, अब अगर इसको देखना चाहें, इसके अंदर क्या लिखना चाह रहे हैं, जैसे स्वेद, स्वेद हमारा शब्द दे दिया इन्होंने। अब स्वेद से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, या तो स अग्नि होगा या तो निरग्नि होगा, ऐसे 2 अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी इस तरह से एक और एग्जाम्पल दिया है, स्नेहन है, स्वेदन है, अंजन है, इन पदों का उच्चारण करने से 2 या ज्यादा जो शब्द हैं वो समझ आते हैं हमें। अब स्नेहन से हमें क्या पता चलता है, स्नेहन एक शब्द का गुण भी है जो हमारे ड्रग्स का होता है, स्नेहन गुण, और क्या है, प्रेम के लिए भी आता है, घृत के लिए भी आता है, तो इसके 3 अर्थ हो गए। ठीक है, तो मीनिंग जो निकल रहा है दैट इज पदार्थ। अभी इसलिए इन्होंने कह दिया कि पदार्थ कितने हैं, अपरिमिताश्च पदार्था, तो ये रेफरेंस यहां से उठा लिया, अपरिमिताश्च पदार्था। तो अपरिमित है ये, इसके बहुत सारे अर्थ जो है उनके हो सकते हैं, किसके, पदार्थ के। ठीक है, समझ आ गया, है इजी। बस जो लैंग्वेज इसमें लिखी है, जो इसके हिंदी पोर्शन में लिखी है, वो थोड़ा समझने में डिफिकल्ट हो जाता है, अदरवाइज दीज आर इजी। अब नेक्स्ट क्या है, हेतु अर्थ तंत्र युक्ति लक्षण। हेतु अर्थ तंत्र युक्ति लक्षण। अब हेतु अर्थ से मतलब क्या है, यानी कि किसी अन्य वाक्य के उच्चारण करने से दूसरे अर्थ को हम समझ गए। बोला हमने कुछ और, बट हमें समझ आ गई दूसरी बात भी। अभी क्या है, यद अन्य मुक्तम अन्य अर्थ साधकम। ठीक है, यद अन्य उत्तम, ठीक है, अन्य हमने शब्द बोला और अन्य अर्थ का वो साधक हो गया, ये है हमारा हेतु अर्थ। डेफिनेशन समझ आ गई, यद अन्य उत्तम अन्य अर्थ साधकम, ये क्या है, हेतु अर्थ है, बोला कुछ और पर हमें समझ आ गया। इसके लिए एग्जाम्पल क्या दिया, मृत पिंडो अद्धि प्रक्लिद्यते, जैसे कि हमने मृतिका के पिंड को क्या किया, गीला किया, तो वैसे ही मिट्टी का जो पिंड है जल में डालने से क्या हो जाता है, गीला हो गया। उस तरह से ही क्या है, हमारा जो मांस है, दुग्ध है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये बॉडी को प्रक्लिन्न कर देते हैं। कैसे, कफ वर्धक पदार्थों के सेवन करने से बॉडी में क्लेद उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उड़द और मांस क्या कर रहे हैं, ये क्लेद का वर्धन जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा हेतु अर्थ
तंत्र युक्ति, हेतु अर्थ तंत्र युक्ति। कुछ और बोला, किसी अन्य वाक्य के उच्चारण में हमारा क्या आ गया, अन्य अर्थ साधकम, दूसरे अर्थ का समाधान हो गया। यदि अन्य उत्तम अन्य अर्थ साधकम, तो मृत पिंड का एग्जाम्पल दिया हमने, उसका उसका जो है उसको पानी में डालेंगे वो गीला हो जाएगा। वैसे ही हमारा क्या आ गया कि मांस और दुग्ध को ज्यादा लेंगे तो शरीर में भी क्या होगा, क्लेद की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ये रहा हेतु अर्थ लक्षण। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, उद्देश्य तंत्र युक्ति। ठीक है, उद्देश्य तंत्र युक्ति है। अब उद्देश्य जब कोई करता है तो क्या करता है, वो समास वचन में करता है, यानी कि छोटी सी बात बोलेगा, इलेबोरेट उसको फिर हमें करना है बाद में। ठीक है, तो समास वचनम उद्देश्यम, समास वचनम उद्देश्यम, कि संक्षेप में कोई बात कह देते हैं। ठीक है, ये रहता है उद्देश्य। जैसे कि शल्यमिति, शल्य बोल दिया। अब शल्य कैसा शल्य है, शारीरिक मानसिक, ये हम सारा जो है शल्य के बारे में समझ लेंगे। तो ये रहा हमारा समास वचनम उद्देश्यम। ठीक है, उद्देश्य क्या रहा, समास वचन। जैसे हमारा क्वेश्चन पेपर होता है तो उसमें एक चीज लिख देंगे, चलो मान लो फॉर एग्जाम्पल शल्य के बारे में लिखा कि शल्य के बारे में बताओ, तो अब ये क्या है, ये तो समास वचन है ना, छोटा सा बोल दिया हमें, अब एक्सप्लेन तो हमें करना है। तो ये रहा उद्देश्य, ये हमें उद्देश्य दे दिया कि ठीक है इसको 20 मार्क्स के लिए आप बताओ। नेक्स्ट देखो, निर्देश के लिए क्या लिखा है, विस्तार वचनम निर्देश। अब जो हम उसका आंसर लिखेंगे वो तो विस्तार पूर्वक लिखेंगे, तो दैट इज निर्देश। तो विस्तार वचनम निर्देश। देखो हम क्या 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 एक्सप्लेन करेंगे कि शल्य कैसा है, आगंतुज है, शारीरिक है, तो इस तरह से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे पूरा प्रॉपर। तो ये क्या है, विस्तार वचन है, इट इज निर्देश। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, अब बात कर रहे हैं उपदेश की। ऊपर क्या था, उद्देश्य था, फिर हमने निर्देश दिया। अब कह रहे उपदेश तंत्र युक्ति। उपदेश में क्या है, जो हमें फॉलो करने वाली चीजें हैं वो आती हैं। एवं इत्य उपदेश, ऐसा ही है। ठीक है, इसी तरह से करना है, ऐसा ही किया जाता है, एवं इत्य उपदेश। ठीक, इसमें क्या लिखा है, तथा न जागरियाद रात्रो, रात को नहीं जागना है, और दिवा स्वप्नम वर्जियच, और दिन में सोना नहीं है। यही उपदेश है। मतलब जो हमें करने वाली चीजें हैं, जो हमें नियम फॉलो करने हैं, वो चीज किसमें आती है, उपदेश में आती है। ठीक है, क्योंकि ये किसने आज्ञा दी होती है, इसके लिए आप्त पुरुष जो है उसको आज्ञा देते हैं। तो आप्त पुरुषों की आज्ञा मानना, हमें हम क्या कहते हैं, उसको उपदेश कहते हैं। ठीक है, उसको मानना है हमें। नेक्स्ट देखो क्या है, अपदेश, अपदेश तंत्र युक्ति है। तो अपदेश तंत्र युक्ति के लिए क्या लिखा है, अनेन कारणेन इत्य अपदेश, अनेन कारणेन इति अपदेश, कि इस कारण से ये काम हुआ, तो ये अपदेश है। कि हम डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये कारण था, उससे हमने ये XYZ काम किया। ठीक है, अभी इसके लिए एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया, यथा उपदिश्यते मधुर श्लेष्माणि अभिवर्धयति, कि मधुर रस क्या है, वो कफ का वर्धन करता है, वर्धक होता है। क्यों कफ का वर्धक होता है, क्योंकि कफ भी मधुर होता है। ठीक है, जब वो बॉडी में मधुर रस जाएगा तो मधुर मधुर बाद में दोनों समान जाति हो जाएंगे, तो मधुर रस जो है वो कफ का वर्धन करेगा। तो इन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा, इन्होंने कहा कि मधुर रस जो है वो श्लेष्मा का भी वर्धन करेगा। फिर कैसे करेगा, वो हमने अपना यहाँ पे युक्ति तंत्र युक्ति लगाई, तो उससे हमारा निकल आया कंक्लूजन, क्योंकि भाई श्लेष्मा भी मधुर है, बॉडी में जाके वो क्या है, मधुर रस भी जाके क्या करेगा, श्लेष्मा को बढ़ाएगा, दोनों मधुर मधुर हो जाएंगे। अब अंदर बॉडी में मधुर रस से कफ जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि मधुर रस कफ में परिणत हो जाएगा। तो इट इज अपदेश तंत्र युक्ति। मतलब हमने डायरेक्ट नहीं कहा, अनेन कारणेन इत्य उपदेश। ठीक है, दूसरा कारण क्या है कि हमने अपनी बात को सिद्ध किया। ठीक, आगे आते हैं, आगे हमारी कौन सी है, प्रदेशाख्यात तंत्र युक्ति। अभी प्रदेश तंत्र युक्ति है। तो प्रदेश तंत्र युक्ति में क्या कह रहे हैं, प्रकृतस्य अतिक्रांतेन साधनम प्रदेशः। ठीक है, क्या कर रहे हैं, जो हमारा प्राकृतिक जो अभी प्रेजेंट का चल रहा है उसको अतिक्रांत करके, यानी कि पास्ट की कोई चीज हम बोल रहे हैं। ठीक है, पास्ट का एग्जाम्पल देके अभी प्रेजेंट की बात बोलेंगे। प्रकृतस्य अतिक्रांतेन, अतिक्रांत का मतलब क्या है, जो पहले हो चुका है पास्ट में। ठीक है, अतिक्रांत हो चुका है, अभी उससे हम क्या करेंगे, साधन करेंगे प्रदेश का, जो अभी करंट है उसका साधन करेंगे, दैट इज प्रदेश तंत्र युक्ति। ठीक है, अभी इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया है, देवदत्त का जो शल्य है उद्धृत किया है, तो यज्ञदत्त का भी शल्य जो है क्या हो जाएगा, उद्धृत कर दिया जाएगा। ठीक है, उसका भी शल्य जो है हमारा डॉक्टर निकाल देगा। तो ये पास्ट की हमने बात की कि देवदत्त का शल्य निकाला था, तो यज्ञदत्त का भी निकाल देंगे। अभी प्रेजेंट की बात, प्रेजेंट से उसको कोरिलेट कर रहे हैं, तो इट इज प्रदेश तंत्र युक्ति। ठीक है, प्रकृत से अतिक्रांतेन, अतिक्रांत वाली बात की, अतिक्रांत मतलब पास्ट की बात की, उससे हमने साधन किसका किया,
सॉल्यूशन किसका निकाला? प्रदेश का, अभी जो करंट सिचुएशन है हमारी उसका। ठीक है, अभी पास्ट की बात तो हमने कर ली, अब हम फ्यूचर की बात करेंगे। तो यहाँ पे आ गई अतिदेश तंत्र युक्ति। अतिदेश मतलब अभी आया नहीं है, अभी अति में है, आगे है। तो यहाँ पे क्या है? प्रकृतस्य अनागतस्य साधनम अतिदेश। ठीक है, प्रकृतस्य अनागतस्य, अनागत मतलब अभी आया नहीं है। ठीक है, अभी जो है नहीं, प्रकृत मतलब उपस्थित, अभी जो प्रेजेंट हमारी कंडीशन है उसके द्वारा हम अनागत भविष्य का साधन कर रहे हैं। ठीक है, बाकी तो सब सेम है। देखो इसमें ऊपर वाले में प्रकृत से ऊपर क्या है? अतिक्रांतेन, अतिक्रांतेन साधन प्रदेश। और यहाँ क्या है? प्रकृतस्य अनागतस्य, अभी वो हुआ ही नहीं है, यहाँ पे अतिक्रांत था, यहाँ पे अनागत है, तो उससे साधन करेंगे। इट इज अतिदेश, ऊपर क्या था? प्रदेश। तो अभी इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया है? यस, तो वायु ऊर्ध्वमुत्तिष्ठति। अब जिस बंदे की वायु जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि उसको क्या होगा? उदावत फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है, तो प्रेजेंट से हम क्या बता रहे हैं? फ्यूचर का कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं। इट इज अतिदेश तंत्र युक्ति। ठीक, अब आगे आते हैं, नेक्स्ट आती है हमारे पास अपवर्ग तंत्र युक्ति। अपवर्ग तंत्र युक्ति इज बेसिकली एक्सेप्शन, कि ऐसा तो हुआ बट कुछ चीज जो है इससे भी हटके है। अपवर्ग तंत्र युक्ति ये है क्या है? अभिव्याप्य अपकर्षणम, जो सब जगह व्याप्त है। अभिव्याप्य मतलब सब जगह व्याप्त है, उसमें से कुछ जो है अपकर्षित हमने कर लिया, उसमें से कुछ अपकर्षित यानी कि एक्सेप्शन जो है वो हमने निकाल लिया। दैट इज अपवर्ग तंत्र युक्ति। अपवर्ग तंत्र युक्ति, अभिव्याप्य में से अपकर्षण हमने कर लिया, इसको ऐसे याद कर लो। अब क्या है? विश्व वाले कैसे होते हैं? विश्व उपसृष्टा अस्विद्या। विश्व वाले कैसे होते हैं? अस्विद्य होते हैं। एक्सेप्ट अन्यत्र मतलब एक्सेप्ट कीट विषादी, तो कीट विष में हम क्या करते हैं? स्वेदन कर लेते हैं। बाकी सारे विष से क्रांत कैसे होते हैं? अस्वेद्य होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आता भी है कि कीट विष को आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है? स्वेदन इसमें किया जा सकता है। ठीक है, कौन से विष में स्वेदन किया जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है और हम ढूंढते रह जाते हैं कल्प स्थान में। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ये क्या है? अभिव्याप्य अपकर्षण। ठीक है, ये हमारा एक्सेप्शन वाला तंत्र युक्ति है। इट इज अपवर्ग तंत्र युक्ति। नेक्स्ट हम आएंगे, अगली हमारी तंत्र युक्ति क्या है? वाक्य शेष तंत्र युक्ति। वाक्य शेष नाम से पता चल रहा है, येन पदेन अनक्तेन वाक्यम समाप्यते स वाक्य शेष। मतलब हमने क्या किया? पद के उच्चारण ना करने पर भी अभी क्या है? उसका अध्याहार होके वाक्य समाप्त हो गया। उच्चारण उसका नहीं किया बट हमारा सेंटेंस खत्म हो गया है। अब हमें उसका मीनिंग निकालना है। अब इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया यहाँ पे? जैसे कि शेर, पानी, पाद, पृष्ठ, उदर, उर, ऐसा हमने बोल दिया। पुरुष शब्द उसमें लिखा नहीं है, पुरुष ग्रहणम, बट हम क्या करेंगे? उसमें बिना पुरुष जो शब्द है उसके बाद भी हम क्या ग्रहण करेंगे? कि पुरुष के लिए ही लिखा होगा, पुरुष के ही सिर, पानी, पाद है। ठीक है, तो ये वाक्य शेष तंत्र युक्ति है कि वाक्य उसमें कंप्लीट नहीं है, वाक्य शेष रह गया है, बट वी हैव टू कंप्लीट दिस। ठीक है, येन पदेन पदेन अनक्तेन वाक्यम समाप्यते स वाक्य शेष। ठीक है, पहले ही वाक्य समाप्त कर दिया, अभी पूरा हमने लिखा नहीं था। येन पदेन अनुक्तेन होगा आई थिंक, ना इसमें थोड़ा सा ही गायब हो चुका है। येन पदेन अनुक्तेन पूरा हमने लिखा नहीं है बट हमारा वाक्य समाप्त हो गया है। इट इज वाक्य शेष तंत्र युक्ति। नेक्स्ट हमारी है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति तंत्र युक्ति। अर्थापत्ति में हम क्या करेंगे? अर्थ का मतलब निकालेंगे। क्या लिखा है इसमें? बिना वर्णन किए जिस वस्तु या अर्थ का ज्ञान हो जाए, दैट इज अर्थापत्ति। मतलब हमें खुद मतलब निकालने। क्या लिखा है? यद अकीर्तितम अर्थ अर्थाद आपद्यते स अर्थापत्ति। अकीर्ति है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया है बट हम उसको उसका मीनिंग निकालेंगे, वो है हमारा अर्थापत्ति। अब इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया है यहाँ पे? इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि मैं जो है ओदन नहीं खाऊंगा, चावल नहीं खाऊंगा। इसका मतलब क्या है? यवागु के पान की इच्छा नहीं, सॉरी, वो कहता है कि मैं चावल खाऊंगा। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है इसके अकॉर्डिंग वो कहता है कि मैं चावल खाऊंगा, तो उसका मतलब क्या है? यवागु पान की इच्छा नहीं रखता। ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। आप इसको ऐसे समझ लो, चाहे बंदा बोल रहा है कि मैं तो चावल खाऊंगा, इसका मतलब वो क्या नहीं खाएगा? रोटी नहीं खाएगा या कोई दूसरी चीज नहीं खाएगा, वो क्या खाएगा? वो चावल खाएगा। तो ये है अर्थापत्ति। उसने ने बोला नहीं यद अकीर्तितम, बट हमने क्या है? उसका अर्थ निकाल लिया। अर्थाद आपद्यते। ठीक है, ये रहा हमारे पास अर्थापत्ति तंत्र युक्ति। नेक्स्ट हमारे पास है विपर्य लक्षण, विपर्य तंत्र युक्ति। ठीक है, विपर्य तंत्र युक्ति में क्या है?
जो कुछ भी कहा गया हो या विधान हो उसके विपरीत जहां ग्रहण किया जाए वो है हमारा विपर्य। ठीक है, यद यदत्र अभिहितम तस्य प्रतिलोमम विपर्य। प्रतिलोम जो है हम उसका अपोजिट देख रहे हैं, दैट इज विपर्य तंत्र युक्ति। इसका मतलब क्या है, संहिता में एक चीज बोल दी है दूसरी चीज नहीं बोली है तो हम उसका मतलब खुद से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि कोई बंदा जो कैसा है, दुर्बल अल्प प्राण शक्ति वाला है, डरपोक है, वो कैसा है, दुष्चिकित्सक है। तो हम मतलब इसका खुद से निकालेंगे कि इसका अपोजिट जो बंदा है, इसका विपरीत जो है, जो मतलब दुर्बल नहीं है, स्ट्रांग है, जिसकी प्राण शक्ति भी अच्छी है, जो भीरू नहीं है, निडर है वो, ठीक है, वो कैसा होगा, वो सुचिकित्सक होगा। तो दिस इज विपर्य लक्षण, हम अपोजिट जो है उसका पता कर रहे हैं। यदन्न अभिहितम तस्य प्रतिलोम्यम विपर्य। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रसंग तंत्र युक्ति है। प्रसंग तंत्र युक्ति में क्या है, प्रकरण अंतरेण समापनम प्रसंग। प्रकरण अंतरेण समापनम प्रसंग यानी कि क्या है, अन्य प्रकरण में उल्लिखित किसी अर्थ को बार बार उल्लेख करना, करके समाप्त करना प्रसंग कहलाता है। ठीक है, कहीं किसी दूसरे प्रकरण में बात चल रही थी बट अभी हम क्या कर रहे हैं, उसको बार बार बोल के अपनी बात को जो है एंड कर रहे हैं, दैट इज प्रकरण। प्रकरण अंतरेण समापनम प्रसंग, प्रसंग तंत्र युक्ति वो है। एग्जाम्पल क्या दिया है, जैसे कि किसी कोई प्रकरण पहले चला था उसमें बार बार कोई अर्थ कहा है, अच्छा इसको रिपीट इन्होंने कर दिया है। जैसे कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत है और शरीरी है। शरीरी का समवाय जो है वो क्या कहलाता है, पुरुष कहलाता है। ये हमने पढ़ा है। ये हमने कहाँ पढ़ा, ये हमने सुश्रुत अध्याय 1 में, सूत्र स्थान 1 में भी पढ़ा। उसके बाद फिर दोबारा कहाँ पे बोल रहे हैं, सुश्रुत शारीर 1 में भी दोबारा बोल रहे हैं कि फिर से कहा, जैसे कि पंचमहाभूत और शरीर का समवाय, मतलब रिपीट जो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, उसको क्या कह रहे हैं, प्रसंग तंत्र युक्ति कह रहे हैं। यानी कि एक ही अर्थ है, एक ही बात है कि आपने पंचमहाभूत प्लस शरीरी का समवाय पुरुष बोल दिया, उसको आपने पहले सूत्र स्थान में कहा, फिर आपने शारीर स्थान में कहा, तो आपने क्या किया, उसको बार बार उल्लेख किया। प्रकरण अंतरेण समापनम, ठीक है, अर्थ का बार बार उल्लेख किया, करके उसको समाप्त किया, उसको कह रहे हैं प्रसंग तंत्र युक्ति। समझ आ गया, यानी कि एक ही चीज को आपने 2 बार रिपीट कर दिया, फिर बार बार रिपीट किया, दैट इज प्रसंग तंत्र युक्ति। एक ही प्रसंग को आप बार बार बोल रहे हैं, प्रकरण अंतरेण समापनम प्रसंग। ठीक, आगे आते हैं हमारा 16th नंबर में। कौन सी तंत्र युक्ति आती है, एकांत लक्षणम। कौन सी ये तंत्र युक्ति है, एकांत लक्षणम। तो इसमें क्या है, सर्वत्र जो बात निश्चय पूर्वक कही जाती है उसको एकांत कहते हैं। कि ऐसा ही है जो सब जगह एक बात निश्चय के साथ हमने बोल दी। यद अवधारणेन उच्यते स एकांत। ठीक है, यद अवधारणेन उच्यते, अवधारणेन उच्यते मतलब जो निश्चित रूप से हमने कह दी है, दैट इज एकांत तंत्र युक्ति। यद अवधारणेन उच्यते स एकांत, जो हमने निश्चित रूप से कह दी है वो क्या है, वो हमारी एकांत तंत्र युक्ति है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया, त्रिवृत से क्या होता है, विरेचन होता है, निश्चित रूप से होता है। मदन फल से क्या होता है, वमन होता है, निश्चित रूप से होता है। तो ये है हमारी एकांत तंत्र युक्ति कि हाँ ऐसा ही होता है। यद अवधारणेन उच्यते, निश्चय पूर्वक जो होता है, दैट इज एकांत तंत्र युक्ति। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अनेकांत तंत्र युक्ति। ठीक है, अनेकांत में क्या होगा, एकांत से उल्टा, यानी कि कहीं कहीं ऐसा होता है, कहीं ऐसा होता है, निश्चित नहीं है, मतलब निश्चय पूर्वक नहीं है। तो क्या है यहाँ पे, क्वथित क्वचित तथा क्वचित अन्यथा इति, यह सो अनेकांतः। क्वचित तथा क्वचित अन्यथा इति, कहीं पे कुछ कहा है, कहीं पे कुछ और कहा है, वो है हमारी अनेकांत तंत्र युक्ति। ठीक है, किसी स्थल पर वैसा, किसी स्थल पर अन्यथा हो, उसको कहते हैं अनेकांत तंत्र युक्ति। ठीक है, कहीं भी कह रहे हैं द्रव्य प्रधान है, जैसे हमने अभी आजकल जो पढ़ रहे हैं द्रव्य गुण वाला पाठ, तो कहीं कह रहे हैं द्रव्य प्रधान है, कहीं कह रहे हैं रस प्रधान है, कुछ बोल रहे हैं वीर्य प्रधान है। तो एक बात नहीं है। ठीक है, कुछ जगह पे कुछ कह रहे हैं, कुछ जगह पे कुछ कह रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा प्रधान है। कुछ जगह पे कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा प्रधान है। तो ये हमारी क्या है, अनेकांत तंत्र युक्ति है। यानी कि किसी एक ही टॉपिक के लिए क्या क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मत हैं, अनेक मत हैं, तो इट इज अनेकांत तंत्र युक्ति। नेक्स्ट हमारे पास आता है पूर्व पक्ष लक्षण। क्या है, पूर्व पक्ष लक्षण। पूर्व पक्ष लक्षण को देखो कैसे कहा है, आक्षेप पूर्वक प्रश्न पूर्व पक्ष, कि आपने आक्षेप करके क्वेश्चन कर लिया पहले ही, तो वो क्या है, पूर्व पक्ष है। ठीक है, आक्षेप करते हुए प्रश्न करना, इस
किसी कुछ टॉपिक चल रहा है और आपने पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया, आक्षेप पूर्वक प्रश्न आपने पूछ लिया, दैट इज पूर्व लक्षण। कि जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल कह दिया है कि किस प्रकार के वादजन्य 4 प्रकार के प्रमेय असाध्य होते हैं, तो वो बताएंगे फिर कि किस तरह के होते हैं। पहले ही आपने क्वेश्चन पूछ लिया है, प्रमेय का प्रकरण चल रहा है, आपने पहले क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। आक्षेप पूर्वक प्रश्न करना इस पूर्व पक्ष लक्षण, पूर्व आपने पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट क्या है, निर्णाख्य तंत्र युक्ति। अब जो है, जो किसी ने प्रश्न पूछा है उसका निर्णय करेंगे, यानी कि उसका आंसर जो है वो करेंगे, दैट इज तस्य उत्तर निर्णय। यानी कि जो हमारा पूर्व पक्ष था उसका जो आंसर किया, तस्य उत्तर निर्णय, पूर्व पक्ष का आंसर तस्य उत्तर निर्णय, वो निर्णय है, ठीक है। किसी प्रश्न के उत्तर को निर्णय कहते हैं। अब एग्जाम्पल क्या दिया उन्होंने, ऊपर क्या पूछा था हमने, वाद से कौन से वादजन्य 4 प्रमेय क्या होते हैं, असाध्य होते हैं। अब इसका आंसर क्या किया, प्रकोपित वाद पहले शरीर को पीड़ित करेगा, फिर पीछे अधर प्रदेश में जाकर वसा मेद मज्जा के साथ संयुक्त होकर उनको कुपित करके मूत्राशय में जाकर मूत्र को भी दूषित करेगा और वसादि के साथ मूत्र को बाहर निकालता है। इसलिए जो वातजन्य प्रमेय हैं वो कैसे होते हैं, असाध्य होते हैं। तो ये लिखा है, शरीर पीड़ित पंचाद अधोगत्वा वसा मेद मज्जा अनुविद्धम मूत्रम विसर्जति वाता, तो ये असाध्य हो जाते हैं। अभी यहाँ पे क्या कर लिया इन्होंने, निर्णय कर लिया, उत्तर का निर्णय जो है वो कर लिया। तो ये आगे हमारी निर्णय तंत्र युक्ति, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल इन्होंने फिर से आगे इसको एक्सप्लेन किया है कि हाँ, कृष्ण शरीरम निष्पीड़ित, जो मेद मज्जा वसा है उसके साथ संयुक्त होकर नीचे बस्ती प्रदेश में जाकर मूत्र को दूषित करके इसके साथ वो बाहर निकलेगा। तो वादजन्य प्रमेय कैसा हो गया, असाध्य हो गया। यही बात इन्होंने फिर से रिपीट की है। नेक्स्ट हमारी कौन सी तंत्र युक्ति आ रही है, अनुमत तंत्र युक्ति। कौन सी तंत्र युक्ति है, अनुमत तंत्र युक्ति है। तो अनुमत तंत्र युक्ति में क्या है, दूसरे के मत का निषेध न करके, ठीक है, उसको भी स्वीकार कर लिया, अनुमति दे दी, दूसरे के जो ओपिनियन था उसको भी हमने अनुमति दे दी। तो अनुमत तंत्र युक्ति ये है। इसमें क्या है, परमत अप्रतिषिद्धम अनुमतम, परमत दूसरे का जो मत है अप्रतिषिद्ध, बिना प्रतिषिद्ध किए हमने उसको भी अनुमति दे दी, उसको भी स्वीकार कर लिया, दैट इज अनुमत तंत्र युक्ति, ठीक है। अब इसमें क्या है, यदि अन्यथा अन्यो ब्रुव्यात, दूसरे लोग क्या बोलते हैं, 7 रस हैं। अभी इसको भी हमने क्या किया, इसको भी स्वीकार कर लिया कि ठीक है भाई तुम्हारे 7 रस हैं, इसका प्रतिषेध नहीं किया। तो ये हमारी क्या है, अनुमत तंत्र युक्ति है। नेक्स्ट हमारे पास आता है विधान लक्षण। तो विधान लक्षण के लिए क्या कहा है, प्रकरण अनुपूर्व्या अभिहितम विधानम, ठीक है। जो हमारा प्रकरण चल रहा है ना, उसके बारे में हमारा जो डिस्क्रिप्शन हम वर्णन कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, उसका पहले मतलब प्रकरण के अनुपूर्व पहले जो है उसका वर्णन कर दिया गया है, वो हमारा विधान है। जैसे कि शक्ति में कितने मर्म हैं, 11 मर्म होते हैं, ऐसा हमने पहले कह दिया, उसके बाद हम मर्मों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इट इज विधान लक्षण, ठीक है। प्रकरण के अनुपूर्व, ठीक है, उसका वर्णन कर दिया, दैट इज विधान। इसमें एग्जाम्पल कह दिया हमारे पास, शक्ति मर्म कितने होते हैं, 11 होते हैं, उसके बाद हमने उनको एक्सप्लेन कर दिया, इट इज विधान लक्षण। नेक्स्ट हमारे पास है अनागतावेक्षण। अनागतावेक्षण, अनागत हमने पीछे क्या पढ़ा था, फ्यूचर टेंस में, है ना। तो अनागत भविष्य विषय का कार्यार्थ अन्वेक्षण, यानी कि उसका निरीक्षण करना, ठीक है, उसको कहते हैं अनागतावेक्षण। एवं वक्ष्यतीत्य अनागतावेक्षण, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं हम, निरीक्षण कर रहे हैं उसका, जो फ्यूचर में होने वाला है। अभी इन्होंने क्या कहा, श्लोक स्थान में हमने क्या कहा, यानी कि सूत्र स्थान में क्या कहा कि ये जो टॉपिक है हम कहाँ बोलेंगे, चिकित्सा स्थान में बोलेंगे। ये जो टॉपिक है हम चिकित्सा स्थान में बोलेंगे, तो ये फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। अभी पढ़ तो हम श्लोक स्थान रहे हैं, बट हम बोलेंगे कहाँ, श्लोक स्थान में क्या लिखा है, चिकित्सा स्थान में देखेंगे। तो किसी अभी जो अनागत है, भविष्य वाला जो विषय है, उसका अन्वेक्षण करना इज अनागतावेक्षण। एवं वक्ष्यति, अनागतावेक्षण जो फ्यूचर में आने वाला है उसका हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर दिया है। एक्सप्लेनेशन एक मतलब एक स्टेटमेंट उसकी दे दी है। नेक्स्ट देखो अतिक्रांतावेक्षण। अतिक्रांतावेक्षण में क्या है, यत पूर्व मुक्तम तदधिक्रांतावेक्षण, ठीक है। अतिक्रांत में क्या है, अतिक्रांत का मतलब क्या था, जो पहले हो चुका है, ठीक है, जो बात पहले कह दी है उसको स्मरण करना इज अतिक्रांतान्वेक्षण। अब फिर इसमें क्या है, उल्टा आ जाएगा, चिकित्सा स्थान वाले जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें हम बोलेंगे कि श्लोक स्थान में ये बोल दिया है, ठीक है। तो ये अतिक्रांत अन्वेक्षण हो गया, ठीक है। अन्वेक्षण मतलब जो पहले हो चुका है उसको हम दोबारा से देख रहे हैं, अन्वेक्षण कर रहे हैं उसका, ठीक है। नेक्स्ट इज संशय वर्णन। संशय किसका होता है, हमारे 2 चीजों का संशय होता है। तो उभय हेतु दर्शन, उभय में मतलब या तो ये कौन से दोनों चीजों को देख के हम क्या करेंगे, संशय करेंगे।
उभय हेतु दर्शन, दो प्रकार के असमान अर्थों के हेतु का वर्णन करना इस संशय, कि अच्छा वहां पे तो ऐसा दिया था, यहाँ पे तो ऐसा दिया है। अभी एग्जाम्पल क्या है, जैसे तल हृदय नामक मर्म है, इस पे आघात होता है तो क्या होता है, प्राणनाशक होता है, प्राणहर इसको कहा है। बट ऐसे ही हमने सूत्र स्थान में क्या पढ़ा है, पाणीपात पे हम कैसा छेदन करते थे, ठीक है, वहां पे छेदन बताया है, पाणीपात पे हमने छेदन करना बताया है। तो अब इन दोनों स्टेटमेंट को देखेंगे तो हमें हमारे मन में क्या आ रहा है, संशय आ रहा है। तो ये उभय हेतु दर्शन संशय, ठीक है, दोनों चीजों को देख के हमारे मन में क्या आ रहा है, संशय आ रहा है। उभय हेतु दर्शन संशय। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्याख्यान लक्षण। व्याख्यान लक्षण में क्या कह रहे हैं, व्याख्यान यानी कि कुछ तो रहेगा इसमें, अपने तंत्र में किसी अतिरिक्त अर्थ का वर्णन करना इस व्याख्यान लक्षण। दूसरे का व्याख्यान हम कर रहे हैं यहाँ पे, अपने तंत्र में किसी अतिरिक्त का हम व्याख्यान कर रहे हैं। तंत्रे अतिशयोप अपवर्णम व्याख्यानम, तंत्रे अतिशयो अपवर्णम व्याख्यानम, ठीक है, दूसरे का हम क्या कर रहे हैं, अतिशयो मतलब दूसरे का, अतिरिक्त का हम वर्णन कर रहे हैं, दैट इज व्याख्यान। अब इसमें एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, यह पंचविंशति पुरुषो व्याख्याते। तो धन्वंतरी जी ने, सुश्रुताचार्य जी ने क्या कहा है कि 25 पंचविंशति भी पुरुष जो है वो होता है। उन्होंने किसको माना, अव्यक्त को माना है, वहां पे अव्यक्त को माना है। तो बाकी लोग तो अव्यक्त नहीं मानते, तो उनका क्या है, आयुर्वेद तंत्र में बाकी लोग क्या बोलते हैं, वो चतुर्विंशति पुरुष को मान लेते हैं। तो वैसे एक तंत्र में दूसरे तंत्र को एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज अवर व्याख्यान। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्वसंज्ञा लक्षण है 26 नंबर पे। स्वसंज्ञा लक्षण है कि अन्य शास्त्रों से विचित्र, अपने शास्त्र में अनुकूल या प्रसिद्ध वस्तु के नामकरण को स्वसंज्ञा बोलते हैं। स्वसंज्ञा मतलब दूसरे शास्त्र में भी वही सेम टर्म है, हमारे शास्त्र में भी सेम टर्म है, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, स्वसंज्ञा बोल रहे हैं। अन्य शास्त्र सामान्यात स्वसंज्ञा, ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ लिया है मिथुन का। अब आयुर्वेद शास्त्र में मिथुन का मतलब है मधु और सर्पी इकट्ठा, मधु और सर्पी का ग्रहण करते हैं, बट लोक प्रसिद्ध ये उदाहरण नहीं है। मिथुन वर्ड है, ठीक है, वर्ड जो है सामान्य है, अन्य शास्त्र सामान्य है, बट यहाँ पे इसका मतलब जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हमारे शास्त्र की क्या है, स्वसंज्ञा है। ये मिथुन क्या है, अन्य शास्त्र सामान्य, बट यहाँ पे स्वसंज्ञा है। अन्य शास्त्र में तो सामान्य है, बट हमारे यहाँ मीनिंग डिफरेंट है, इट इज स्वसंज्ञा, ठीक है। अन्य शास्त्रों से विचित्र, अपने शास्त्र में अनुकूल है। हमारे यहाँ तो ये प्रसिद्ध है मिथुन, ठीक है, हमारे शास्त्र में मिथुन प्रसिद्ध है शब्द घृत और शहद के लिए, बट अन्य शास्त्र में इतना फेमस नहीं है। नेक्स्ट इज निर्वचनम। तो निर्वचन इज निश्चित वचनम, निर्वचनम, निश्चित वचनम, निर्वचनम। इसके लिए क्या कहा है, किस कोई हम टॉपिक बोल रहे हैं उसके बारे में निश्चित वचन जो बोल रहे हैं, ठीक है, कि ऐसा ही है, तो उसको कहते हैं निर्वचन। इसमें एग्जांपल दिया है, आयुर्विद्यते अस्मिन् अनेन वा आयुर्विद्यन्ति इत्यायुर्वेदा। आयु का वर्णन जहां पे है वो क्या है, वो आयुर्वेद है, यही तो निश्चित है, ठीक है, निश्चित वचनम निर्वचनम, यही निश्चित है, ठीक है, ऐसा ही है, तो ये यहाँ पे निर्वचन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, निर्दर्शन है। निर्दर्शन, दर्शन इसमें शब्द में देखो आ रहा है, यानी कि दर्शन कराएंगे हम इसको कैसे, दृष्टांत देके, एग्जाम्पल देके। तो दृष्टांत व्यक्ति निर्दर्शनम, दृष्टांत व्यक्ति निर्दर्शनम, किसी दृष्टांत देकर किसी वस्तु या अर्थ का विशेष प्रकाशन करना इस निर्दर्शन। अब एग्जाम्पल क्या दिया है, अग्नि वायु के संपर्क होने से ऐसे ऐसे, ये तो आप समझते हो एग्जाम्पल के लिए क्या कहा है, ठीक है, कोष्ठ में वृद्धि को प्राप्त होता है, वैसे वात पित्त कफ से दूषित व्रण भी वृद्धि को प्राप्त होता है, ये एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। तो निर्दर्शन में क्या करा रहे हैं हम, दर्शन करा रहे हैं, कैसे, दृष्टांत देके। तो दृष्टांत व्यक्ति निर्दर्शनम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 29th तंत्र युक्ति क्या है, नियोग लक्षण है। नियोग लक्षण, नियोग लक्षण मतलब यही करना चाहिए आपको, इदम एव कर्तव्यम, यही करना है, यही नियोग है, ठीक है। इदम एव कर्तव्यम इति नियोग, इदम एव कर्तव्यम इति नियोग। जैसे पथ्यमेव भोक्तव्यम इति, कि सदा पथ्य का ही भोजन करना चाहिए, ये क्या है, नियोग है। पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से, इदम एव कर्तव्यम, ये क्या है, नियोग है, कि पथ्य भोजन करना है। एग्जाम्पल इसका ये दिया है कि ऐसा ही हमें करना चाहिए। नेक्स्ट इज समुच्चय लक्षण। समुच्चय से मतलब क्या हमें समझ आ रहा है कि इसको भी मिला दिया, इसको भी मिला दिया, मिला दो इनको, समुच्चय कर दो। इदम च इति समुच्चय, ठीक है, ये भी और ये भी, ठीक है, ऐसे अनेक जो हमारे अर्थ हैं उनको एक साथ हमने जोड़ दिया है, दैट इज समुच्चय।
इदम च इदम चैति, ठीक है, ऐसे अनेक अर्थों को साथ में जोड़ दिया है, दैट इज अवर समुच्चय। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि यहाँ पे मास वर्ग के बारे में बोल दिया, एण हरिण आदि, ठीक है, एण हरिण जो है ये मास में प्रधान होते हैं। उसी तरह से क्या है, लावा तितिर है ना, लावा तितिर सारंग, ये भी मास, इनके भी मास अच्छे हैं, इनके भी मास क्या है, प्रधान है। तो इदम च इदम चेती, ठीक है, इसको भी जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, इनका समुच्चय हमने कर दिया, जोड़ दिया इनको, तो ये हमारे क्या है, समुच्चय लक्षण है, समुच्चय तंत्र युक्ति हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड लास्ट विकल्प लक्षण। विकल्प तंत्र युक्ति के लिए क्या कहा है, विकल्प में मतलब हमारे पास ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शंस हैं, इदम वे इदम वेति विकल्प। यहाँ पे क्या था, इदम च इदम, ठीक है, यहाँ पे क्या, इदम व इदम वेति विकल्पम, ठीक है, ये या फिर वो श्रेष्ठ है, ठीक है, ये या फिर वो श्रेष्ठ है, दैट इज विकल्प, या ये या तो ये विकल्प, ऐसा ही होता है। रसौदनन सघृता यवागु, की मांस आदि रस के साथ भात का सेवन कर लो, या फिर क्या कर लो, घृत के साथ यवागु का सेवन जो है, दोनों ही श्रेष्ठ है, ठीक है, या तो ये कर लो या तो ये कर लो, ठीक है, तो इदम व इदम वेति विकल्प। रसौदन सघृता यवागुर्वा, ये क्या है, विकल्प संप्राप्ति के लिए हमारा एग्जाम्पल दिया है। और लास्ट हमारी क्या आती है, ऊह्य तंत्र युक्ति। तो ऊह्य तंत्र युक्ति में भी क्या है, ऊह्य का मतलब क्या है, ये भी दो चीजों के लिए होती है ना, तर्क जो करते हैं हम, दैट इज ऊह्य, तर्क जो हम क्वेश्चन करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, दैट इज ऊह्य। यद निर्दिष्टम बुद्ध्या अवगम्यात तदुह्यम, यद निर्दिष्टम बुद्धि अवगम्यात तद ऊह्यम, यानी कि जो वस्तु या अर्थ साक्षात कहे नहीं है डायरेक्ट, बट हमें बुद्धि से उसका तर्क वितर्क करना है, उसको हमें पता लगाना है, दैट इज ऊह्य तंत्र युक्ति। जो डायरेक्ट नहीं कहा है, यद निर्दिष्टम बुद्ध्यावगम्यात, बुद्धि से हमें उसका क्या करना है, पता लगाना है, दैट इज तंत्र ऊह्य तंत्र युक्ति। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जैसा कि अन्नपान विधि नामक अध्याय में यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऊह्य तंत्र युक्ति के एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, हमारे पास 4 तरह के आहार बोले, कौन से, भक्ष्य भोज्य लेह्य और पेय। बट हम जब कॉमनली बात करते हैं तो हम दो ही तरह की हम जो भोजन है, 2 तरह के आहार कहते हैं, अन्न और पान, ठीक है। जहां पे 2 तरह के भी लिखा है वहां से भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि अन्न और पान के अंदर ये सारे चारों के चारों आहार आ जाएंगे, भक्ष्य लेह्य भोज्य पेय, ठीक है, इस तरह से ये बात कह रहे हैं। जब हम अन्न की बात करेंगे तो उसमें भक्ष्य आ जाएगा, ठीक है, पान की बात करेंगे उसमें लेह्य शब्द आ जाएगा। तो इस तरह से हम ऊह्य बुद्धि अपनी लगाएंगे, ऊह्य तंत्र युक्ति से हम क्या करेंगे, बुद्धि से अपना अवगम्यते तदुह्यम, उसको जो निर्दिष्ट किया है, यद अनिर्दिष्टम बुद्धि अवगम्यते तदुह्यम, ठीक है, उसका पता लगाएंगे, जो साक्षात नहीं कहा है उसका हम बुद्धि से पता लगाएंगे, ठीक है। ये सब ये कह रहे हैं, अब लास्ट में ये क्या कह रहे हैं, उपसंहार करने हैं इसका, कि सामान्य निर्देश सामान्य लक्षणों से तंत्र युक्तियां यहाँ पे बोल दी, ठीक है। जिसको पता है स पूजार हो भिषक श्रेष्ठ है धन्वंतरि मतम, जिसको इन तंत्र युक्तियों के बारे में पता है वो क्या है, पूजा करने लायक है, वो भिषक जो है वो श्रेष्ठ है, यहाँ पे आचार्य ने ये कहा है, ठीक। तो ये कंप्लीट होती हैं हमारी तंत्र युक्तियां, इजी है ये, आपको थोड़ा सा बस बार बार देखना है, जो डिफिकल्ट आपको लग रही है वो आपको याद हो जाएगी टाइम के साथ, बाकी तो तंत्र युक्ति इजी है, एक ही चीज को रिपीट करके थोड़ा सा मोड़ तोड़ के लिखा हुआ है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। सही लगेगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए।